बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा मौसम रहेगा। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। अगले 5 दिन बारिश होने की संभावना हिमाचल प्रदेश के अंदर जताई गई है। इसके बाद अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर 2 फरवरी को हो सकती है भारी बारिश। अरुणाचल प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर है। इसके साथ ही अगर सिक्किम पे नजर डालते हैं, जहां पर 2 फरवरी को ओलावृष्टि के आसार, सिक्किम के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर 3 फरवरी को छा सकता है काफी घना कोहरा। दिल्ली को लेकर ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 2 फरवरी को छाएगा घने से घना कोहरा। ये हुई आज की 5 बड़ी खबरें। अब बात करेंगे सर्द अपडेट के बारे में, जिसमें हम जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे में अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो चलिए जानते हैं और रुक करते हैं कि कौन से राज्य को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड को लेकर सावधान रहने के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, कुछ हिस्सों में काफ़ी ठंडा दिन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। उत्तराखंड में भी कुछ हिस्सों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है और कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको सावधान रहना है। नजर बनाए रखने के लिए क्षेत्र की बात करें तो जहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है और कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी। यहाँ पर आपको नजर बनाए रखना है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी आपको नजर बनाए रखनी है। साथ ही साथ बाकी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां कैसा रहेगा मौसम, कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, यहाँ पर अनेक जगह पर बरसात है। पंजाब, चंडीगढ़ में अनेक जगह पर बरसात है। हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में अनेक जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कहीं बरसात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। इन राज्यों के अंदर आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की इस तरह की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो कई जगह बरसात है। वहीं बिहार और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में कहीं कहीं बारिश होने की अनुमान है। और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कोई बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। इसके साथ ही दक्षिण भारत की रुख करते हैं, जहां पर तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, यहाँ पर बरसात नहीं है। अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के अंदर बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है, लेकिन केरल और तमिलनाडु के अंदर बरसात दिखाई जा रही है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में कहीं कहीं बारिश देखी जाएगी। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोई बरसात की उम्मीद नहीं है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, सौराष्ट्र, कच्छ कोई बरसात की उम्मीद नहीं है। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान में भी कोई बरसात की उम्मीद आने वाले 24 से 48 घंटों में नहीं है। लेकिन पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित में कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पंजाब, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई है और साथ ही साथ हरियाणा के कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया रहा है और काफ़ी ठंडा दिन देखने को मिला है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा देखने को मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। असम और मेघालय के भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार की बात करें तो कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में काफ़ी कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिली है। केरल पर नजर डालते हैं। केरल में आप देख पा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ हिस्सों में यहाँ पर कहीं कहीं बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही मौसम में तमाम जानकारियां और भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक ले। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के तमाम हिस्सों में तापमान का क्या हाल रहा, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, कहां पर न्यूनतम तापमान का हाल कैसा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों के तापमान का हाल। सबसे पहले न्यूनतम तापमान की बात करेंगे, जहां पर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गांगे पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में, जहां पर अब कच्छ और सौराष्ट्र की बात करते हैं तो यहां पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में अब बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जो सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया नजीबाबाद में 7 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अब बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तो अधिकतम तापमान में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में, अब बात करते हैं झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की ओर रुख करेंगे, जहाँ पर तेलंगाना, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अब बात करते हैं देश में सबसे अधिक तापमान की, जो कि केरल के पुनालूर में दर्ज किया गया 37.6 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए नजर डालते हैं। क्या स्थिति है, एक बार नजर डाल लेते हैं। तो इसके अलावा मौसम से जुड़ी तमाम और भी जानकारियां आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कृषि और
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, कहां पर वायु गुणवत्ता क्या दर्ज की गई है और किस श्रेणी में दर्ज की गई है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करेंगे। गुणवत्ता सूचकांक 391 दर्ज किया गया है, यानी राजधानी दिल्ली में जो हवा रही वो खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया, यानी पुणे की जो हवा रही, वायु गुणवत्ता रही, वो बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज किया गया, यानी मुंबई की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया है, यानी कोलकाता की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु के बारे में बात करेंगे। गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया, यानी बेंगलुरु की भी हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब बात लखनऊ की करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया, यानी लखनऊ में भी जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ के बाद बात पटना की। गुणवत्ता सूचकांक 349 दर्ज किया गया, यानी पटना में जो हवा रही वो खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही हैदराबाद की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया, यानी हैदराबाद की जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 158 दर्ज किया गया, यानी अहमदाबाद की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की शुरुआत करते हैं, जहां पर गुरुवार को बर्फबारी देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को मौसम बदलेगा और तेज धूप खिलने के आसार हैं। वहीं शनिवार रविवार को फिर से बर्फ गिरने के आसार यहां पर जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से लेकर -6 डिग्री तक गुलमर्ग में आने वाले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान जा सकता है। इसके साथ ही इसके बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करते हैं, जहां पर गुरुवार को हल्के फुल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। शनिवार को फिर से हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है और रविवार को फिर से यहां पर बारिश होने का अनुमान जताया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में कुल्लू में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बरेली की बात करते हैं, गुरुवार को बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को मौसम बदलेगा, हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार को फिर से मौसम बदलेगा, बारिश होने के अनुमान है और रविवार को फिर से मौसम बदलेगा, हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान बरेली में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो गुरुवार को हल्की फुल्की बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। शुक्रवार को घना कोहरा छाया रह सकता है। शनिवार रविवार फिर से मौसम बदलेगा और कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में अमृतसर में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान अमृतसर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो पंजाब के अमृतसर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो गुरुवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार को कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। शनिवार को फिर से हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। रविवार को मौसम बदलेगा और बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में कुरुक्षेत्र में रह सकता है। इसके साथ ही उत्तराखंड के नैनीताल की बात करते हैं। गुरुवार को कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को मौसम बदलेगा और तेज धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार रविवार को फिर से मौसम बदलेगा, कुछ हिस्सों में हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें
तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान नैनीताल में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। राजस्थान के अजमेर की बात करते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में अजमेर में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में अजमेर में जा सकता है। तो अजमेर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ प्रकार से आप तापमान के लिए तैयार रह सकते हैं। नागालैंड के कोहिमा की बात करते हैं, गुरुवार को काफ़ी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार की बात करें तो बाकी के 3 दिन यहाँ पर कुछ हिस्सों में बरसात देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है कोहिमा के अंदर, नागालैंड के आने वाले 4 दिनों में। तो अगर आप कोहिमा घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से ईटानगर के अंदर रह सकती है। तो ईटानगर के घूमने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रकार से आप तैयार रह सकते हैं मौसम के लिए और तापमान के लिए भी। इसके साथ ही कर्नाटक के बेंगलुरु की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर तमाम हिस्सों में कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान बेंगलुरु में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान चारों ही दिन आने वाले बेंगलुरु के अंदर रह सकता है। तो बेंगलुरु घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो उस प्रकार से आप मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। इसके साथ ही बात करेंगे हम खेती किसानी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सही फसलों का सही चुनाव समय पर करना बहुत आवश्यक होता है और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर फसलों की देखभाल करेंगे तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज देश के तमाम राज्यों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या है, आइए देखते हैं। उत्तराखंड के किसान पकी हुई मूली की खुदाई का काम कर लें। यहाँ के किसान प्याज की बुआई भी कर लें। पंजाब में इस समय मक्के और सूरजमुखी की बुआई की जा सकती है। राजस्थान में इस समय किसान कपास की पकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मक्के और ज्वार की फसलों की समय पर सिंचाई करें। ओडिशा में इस समय मूंग की पकी फसल की तुड़ाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में इस समय शीतकालीन पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की बुआई की जा सकती है। असम के किसान सरसों की पकी फसल की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस समय बोरो धान की बुआई कर सकते हैं। साथ ही असम में किसान इस समय पालक, धनिया, मेथी और फॉक्सटेल बाजरा की बुआई जारी रखें। मेघालय के किसान अदरक की पकी पौध की खुदाई कर लें। यहाँ टमाटर, मूली, गाजर और शलगम की बुआई की जा सकती है। नागालैंड में किसान आलू की पकी फसल की खुदाई कर लें। मिजोरम में किसान मक्के की पकी फसल की कटाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। त्रिपुरा में बोरो धान की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ किसान तिल, मसूर और सरसों की फसल को ठंड से बचाने के लिए समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान काली मिर्च और चीकू की तुड़ाई जारी रखें। वहीं मराठवाड़ा में अरहर की पकी फसल की तुड़ाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में ग्रीष्मकालीन मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई की जा सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में किसान कपास और अरहर की पकी फसल की कटाई जारी रखें। अंडमान और निकोबार में किसान मूंग और उड़द की समय पर सिंचाई करें। तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सभी किसान भाई इन सभी बातों का ध्यान रखकर अपनी फसलों की अच्छी देखभाल तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, जिससे आपकी तो उन्नति होगी ही, साथ ही भारत के कृषि क्षेत्र की भी उन्नति होगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की फसल की। तो इस समय हरी मिर्च की बुआई की जा सकती है। हरी मिर्च का प्रयोग लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने अपने तरीके से करते हैं। हरी मिर्च के अपने अपने फ़ायदे हैं। इसके साथ ही आइए देखते हैं कि हरी मिर्च को उगाने के लिए, उसकी खेती करने के लिए कौन कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनका विशेष रूप से आप ध्यान रख सकते हैं। आइए देखते हैं।
अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। तो अगर आप हरी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट में बताया कि उन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखकर हरी मिर्च की पौध लगा सकते हैं और इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथ ही साथ आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और उस QR कोड को स्कैन कर आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हैं और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित मदद मिल रही होगी। आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।